ऑफ द पेमेंट आपने पेड बाय चेक इमीडिएटली, आपने उसी टाइम चेक से सारे का सारा अमाउंट पे कर दिया। अब यहाँ टैक्सेबल वैल्यू आएगी, क्यों? अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। जब आप इमीडिएट पे करोगे तो जितना आप पे करोगे उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू होता है बेटा लिस्ट प्राइस माइनस ऑल डिस्काउंट, माइनस ऑल डिस्काउंट। तो पहले कैश डिस्काउंट भी घटाना पड़ेगा अब इसमें से। इसमें कैश डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट दिया है, प्लस कैश डिस्काउंट कितना 90,000 2%। 900 9 टू जा 1,800। तो इतना आपने एक्चुअल में पे किया होगा। 0 0 9 10 2 8 88,200। इस पे टैक्स लगेगा। अब करो। हाँ ये भी कॉपी करना है। क्या था? किससे खरीदा था? 9%। किससे खरीदा था? खरीदा नहीं है भैया, खरीदा, अच्छा सॉरी, खरीदा है। ये लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी रुपीज, सॉरी ये तो वो है, हाँ पूरे वाला है ना ये तो, हाँ लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हरी से गुड्स परचेज किया है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और CGST SGST 9%। ठीक है, पेड बाय चेक इमीडिएटली, सारे का सारा पैसा पे किया है तो डिस्काउंट सारे पे मिला, एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। तो पहले 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, 90,000 इमीडिएटली पे कर दिया तो कैश डिस्काउंट भी आपको मिलेगा 2%, 1800 माइनस करना पड़ेगा, 88,200 आएगा, वो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। अगले वाले में इससे भी अलग है, उसमें आधा पे करोगे आधा पे नहीं करोगे, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसमें टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग निकलेगा। 88,200 क्या नहीं, इस पे परचेज अकाउंट है, परचेज वैल्यू। परचेज कितना किया आपने? अरे यार इस पे तो वो भी लगना था ना, कैश डिस्काउंट का भी एंट्री लगती है इसमें। तो बिल्कुल लगेगी। तो गुड्स परचेज कितने का किया आपने? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट और वो कैश डिस्काउंट हटा के। मुझे क्या पता, इसकी क्या बात नहीं, पूछ भी रहे हो बता दीजिए। 88,200। ये तो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पे टैक्स लगेगा। 90,000। तो गुड्स तो 90,000 की परचेज की ना, 1 लाख का माल 10,000 ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 90 आएगा बेटा। वो तो डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो रिकॉर्ड होगा। या 90,000 लिखो, हाँ लिख दिया। ठीक है, टैक्स लगाओ 88,200 पे, ठीक है। 1,200 कितना टैक्स है? 7938, 9% आएगा, 7938 7938। और परचेज किया था आपने हरी से, 2 बस हो गया, नहीं कुछ और तो नहीं है ना? आना है क्या? वो कैश डिस्काउंट वाली है। हाँ, टू डिस्काउंट। ध्यान रखो इस चीज को बेटा। बताया तो। आप लिखा नहीं ना आपने, बताने से कुछ नहीं होता। अकाउंट्स में वही माना जाता है जो आप लिखोगे, ठीक है। जब जब टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है तो उसमें अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड, बट कैश डिस्काउंट घटाने के बाद टैक्सेबल वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो वहाँ 1800 लिख दो नीचे टेक्स्ट कैश डिस्काउंट में, तो अपने आप बैलेंस आ जाएगा आपका। कितना है ये प्लस कैश? भैया पहले कैश डिस्काउंट में 1800 लिख दो, 1800। आपके पास पूरा बैलेंस आ जाएगा फिर, ठीक है, वो लिख देना। अब देखो नेक्स्ट केस, ये टोटल तो बता दो। इसका बनेगा 1,04,076 104,076। अब देखो क्वेश्चन है ये वाला, ये है मजेदार। इसमें क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ रुपीज 1 लाख। तरुण? हाँ, 1 लाख रुपए का माल परचेज किया आपने, ठीक है, एट सेम 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, प्लस CGST SGST 9% ईच, क्लियर। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। अब यहां पे समझो, जिस पे आपने अमाउंट पे कर दिया हाफ, उस पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, जिस पे नहीं